श्रीमद् सुख सागर अध्याय 27। श्री कपिल मुनि का माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान देना। मुनि कपिल देव बोले, हे माता श्री, अब मैं आपको परम गुप्त सांख्य योग के विषय में बताता हूं। यह जगत संसार जो आंखों के समक्ष दिखाई दे रहा है वह सब झूठा है। मुनि कपिल देव की बात सुनकर माता बोली, हे मुनि कपिल देव, यदि यह जगत संसार झूठा है तो इसमें जो पाप व पुण्य किए जाते हैं वे भी असत्य ही समझने चाहिए। माता की बात सुनकर मुनि बोले, हे माता श्री, यद्यपि जगत और इसका आचरण असत्य है, झूठा है, लेकिन इसमें किए जाने वाले पाप व पुण्य सच्चे हैं। उनको दुख व सुख का सामना अवश्य ही करना पड़ता है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक लकड़हारा वन में लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे हुए तेज चिलचिलाती धूप में आ रहा था। चलते चलते वह इतना थक गया था कि उसका प्यास से बुरा हाल हो रहा था। वह समीपी एक कुआं देखकर वहां प्यास बुझाने व आराम करने के लिए रुक गया। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ मस्ती में जा रहा है। उसे इस तरह जाते देख लकड़हारे ने मन ही मन सोचा कि मैं कितना बदनसीब हूं जो जेठ की तपती दोपहरी में नंगे पैर गर्म बालू पर सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए जा रहा हूं, और उधर वह व्यक्ति कितनी शान से सुंदर वस्त्र पहने मस्ती में घोड़े पर जा रहा है। काश मेरे पास भी घोड़ा होता और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र और दौलत होती। लकड़हारा पानी पीकर यह सोचता हुआ उसी कुएं के समीप एक वृक्ष की छाया में सुस्ताने बैठ गया। थोड़ी देर में थका होने के कारण उसे नींद आ गई। उसने स्वप्न में देखा कि उसके पास काफी सारे सेवक हैं, एक घोड़ा भी है। उसके सेवक उसे शिकार करने के लिए चलने को कहते हैं। जो ही वह उछलकर घोड़े पर चढ़ता है वह कुएं में गिर जाता है। उसे काफी चोट लगती है। मुनि कपिल जी बोले, हे माता श्री, जिस तरह लकड़हारे का घोड़े पर चढ़ना और सेवकों से सेवा कराकर झूठ बोलना, लेकिन इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सत्य हैं, इसी तरह कामी पुरुष का मन अपनी प्रियतमा से भोग करना झूठा, परंतु झूठे भोग द्वारा वीर्य गिरना सच है। इसलिए हे माता श्री, जगत संसार को झूठा समझते हुए भी इसमें पाप नहीं करके धर्म ही करना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य का फल हर प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। यद्यपि मैं चित्त मन को सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर करना चाहती हूँ, लेकिन वह फिर भी और उसी की ओर खींचा चला जाता है। माता बोली, इसका क्या कारण है? माता की बात सुनकर मुनि बोले, हे माता श्री, प्रभु की माया बहुत ही प्रबल है। वह श्रेष्ठ ज्ञानियों को भी मोह लेती है, लेकिन वह महाज्ञानी पुरुष अपने चित्त को शीघ्र ही माया की ओर से हटा लेते हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति मोह माया में फंसे रहते हैं, क्योंकि मंद मंद कार्य करने के से ना तो कष्ट होता है, कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाता है। अर्थात एक चींटी प्रतिदिन नियम से अपनी चाल से चलती रहे तो अवश्य ही अपनी 1000 कोस की लंबी यात्रा पूर्ण कर लेगी, और नहीं चलने पर तीव्र गति से चलने वाला हवाई जहाज भी अपनी 1 मील की यात्रा हजारों वर्ष में नहीं पूरा कर सकता। इसीलिए हे माता श्री, धीरे धीरे मनुष्य का मन संसारी मोह माया से हटकर प्रभु में लग सकता है। जिसने मनुष्य जीवन पाकर भी भवसागर से पार उतरने के लिए प्रभु भक्ति का सहारा नहीं लिया, वो संसार को पार नहीं कर सकता। फिर वह 84 योनियों में बार बार जन्म लेता हुआ नरक और जन्म मरण के दुख को भोगता हुआ फिर पछताता है, क्योंकि मानव तन पाए बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण।